किससे? भगवान से मन ही नहीं लगता। भगवान से तो आप ऑलरेडी जुड़े हैं, नहीं, बस लेकिन समर्पण करने की देर है। अगर करने से इधर उधर मन भटकता है। कहाँ जाता है आपका मन? इधर कहीं इधर? उधर। किधर? इधर चला मैं उधर चला, पता जी। नहीं मैं किधर चला, वही वाला। जी जी। कहाँ कहाँ जाता है आपका मन? इधर उधर मन विचलित होता है। किधर किधर? इधर उधर किधर? कभी बताओ। इधर उधर, कभी मतलब किसी लड़की, कभी सिनेमा, कभी लड़की में भी जाता है मन? किस लड़की में जाता है? वो तो पता नहीं। पता नहीं है, बस लड़की में मन चला जाता है। शादी हो गई? जी हो गई। तो विवाह के बाद भी लड़कियों में मन जा रहा है? पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी आई हैं? कहाँ है? पत्नी के सामने आप बोल रहे हो कि लड़कियों में मन जाता, पिटोगे पत्नी से अब? हाँ? मन चंचल है, इसलिए अपनी पत्नी, आपको आपकी पत्नी पसंद नहीं है क्या? है। जी है। तो अपनी पत्नी में मन लगाओ। पत्नी में मन लगाओगे तो प्रसन्न रहोगे। पराई स्त्री में मन लगाया था रावण ने, सर्वनाश हुआ। तुम्हें भी रावण तो नहीं बनना? नहीं नहीं हैं? नहीं तो हरकत तो तुम्हारी रावण टाइप की दिख रही है। लड़कियों में मन जा रहा है, यहाँ जा रहा है। रावण कभी गया था सीता माता में, क्या हुआ? इसलिए मन को, चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है। क्या बनाया है? मनुष्य बनाया। इसलिए अपने मन को स्थिर करो। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वही मनुष्य है। जो मन को स्थिर कर ही नहीं पाता तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है फिर? यदि आप भी 17 जगह मन लगाएंगे तो ये तो कुत्ता बिल्ली वाली बात हो गई। जी। कुत्ता बिल्ली कब सब जगह मन लगाते। मन को पत्नी में लगाओ, पत्नी के साथ प्रसन्न रहो, और मन को भगवान में लगाओ। अपनी मेहनत करके अच्छे काम में लगाओ। कुछ काम वाम करते हो? जी। क्या? रेलवे में जॉब करते। तो रेलवे में जॉब करते हो तो बढ़िया मन लगा के काम करो। मन को यहाँ से हटाओ। ठीक। और पत्नी, अब बहुत डांट पड़ेगी आपको घर जाने पर। नहीं नहीं पड़ेगी? ठीक है। तो आपका किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं पत्नी को धोखा तो नहीं दे रहे हो? नहीं नहीं हाँ? नहीं। केवल मन जाता है। जी। अभी आप नहीं गए? नहीं। जाना मत, फंस जाओगे। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं 4-5 वर्ष से डायमंड का मतलब डायमंड कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मेरे गांव में ही है डायमंड कंपनी। अच्छा। वहाँ पे 40 वर्कर काम करते हैं। तो मेरे जो मित्र हैं उनकी डायमंड कंपनी है, तो वो बोलते हैं कि मुझे नुकसानी आ रही है तो मैं बंद कर रहा हूँ, और तेरे को अगर कंटिन्यू करना है तो तू चला सकता है। तो मैं 1-1.5 महीने से कंटिन्यू उसको चला रहा था। मतलब वहाँ पे अगर 60 से 70 वर्कर काम करते हैं, प्रोडक्शन होता है, डायमंड पॉलिश होता है, जितना उतना पैसा मिलता है। तो गुरुजी, मैं उस कंपनी, मुझे डायमंड का ही नॉलेज है, तो मैं वो कंपनी लेके कंटिन्यू करूँ या दूसरे बिजनेस में जाऊँ गुरुजी? नहीं, आपको उसका अनुभव है हाँ। तो उसी को करो ना। पर 4 वर्ष से जो मेरा मित्र कर रहा था वो बोलता है मुझे नुकसानी जा रही थी इसमें, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। अब तेरे हिसाब से तू देख ले आगे नहीं कर। तो आप करो। हाँ गुरुजी, यही जानकारी तो चाहिए। क्या करना रहता है? डायमंड उसमें पॉलिश करना रहता है डायमंड। किस मतलब चीज में? डायमंड जो सूरत में काम चलता हाँ, है ना, हाँ। वही असली असली डायमंड, उसकी पॉलिश होती है। तो अच्छा। जितना डायमंड बनता है उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। मतलब तो आप बनाओ ना, क्या दिक्कत है? वर्कर अगर बढ़ जाते हैं तो अपने को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो तो बढ़ाओ। उसके लिए क्या करना गुरुजी? कुछ पार्ट काम करो, मन लगा के काम करो। जो आप मेहनत करेंगे वो आप ठीक। गुरुजी, अगर नेगेटिविटी है अगर कंपनी में, तो उसके लिए कुछ करना उपाय। आप ठीक से करिए। लोग क्या कर रहे हैं, आप बेहतर करिए। आप अच्छे लोगों को रखिए काम में, जो गलत लोग हैं उनको हटाइए। हाँ गुरुजी। अच्छे लोगों को रखिए। दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान क्यों करेंगे? हाँ गुरुजी। की कृपा थी। तो प्रभु जी, मैं क्या बता सकता हूँ, मैं फिल्म लाइन में काम करता हूँ प्रभु जी, और मैंने 16 वर्ष दिए हैं। तो प्रभु जी ऐसा है कि आप प्रश्न ऐसा है, आप नाराज मत होइएगा। मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया।
शादी क्यों नहीं हो रही है आपकी? प्रभु जी उसका एक कारण था, मैंने 16 वर्ष बम्बई में दे दिए। तो बम्बई में रहने वालों की शादी नहीं होती? नहीं गुरुजी, ऐसा है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मैंने वहाँ अपनी पढ़ाई करी, फिर बॉम्बे चला गया तो रिश्तेदारी से दूर हो गया। हाँ, ये बात थी। तो बम्बई में लड़कियां नहीं मिलती क्या? प्रभु जी चक्कर क्या है प्रभु जी, मैं जो है कि प्याज और वगैरह ये सब नहीं खाता हूँ। प्याज वगैरह और मतलब सादा भोजन करता हूँ। हाँ, वहाँ सही। की लड़कियाँ थोड़ा दूसरी तरफ टाइप का भोजन करती हैं, क्योंकि मेरी लाइन दूसरी थी। किस टाइप का भोजन करती हैं वहाँ की लड़कियाँ? मतलब नॉन वेज वगैरह खाती हैं। तो आप जैसे गांव से हो, जी। शहर से हो? जी मैं गांव से हूँ, मेरा गांव कानपुर में है। तो कानपुर के आसपास की लड़कियों को मुनादी दिलवा दो। नहीं मुनादी जानते हो? नहीं जानते गुरु हाँ, मुनादी होती है गांव में। जी। गांव का एक आदमी जाता है, गांव में आवाज लगा, सुनो ये लड़का बम्बई में रह के आया है, जिसको अपनी बेटी का ब्याह करना हो इसके साथ कर सकता है। ऐसे तो वहाँ की लड़कियाँ गांव की ठीक रहेंगी आपके लिए। नहीं गुरुजी, वो जहाँ के आप हो जी वहीं के आसपास लोगों से विवाह करना चाहिए, जी, है ना? ठीक है। हो जाएगी शादी। कितने साल के हो? गुरुजी 40 वर्ष उम्र हो गई है मेरी। अरे तो जल्दी कर लो आप। हाँ जी। देख लो आपके लिए कोई लड़कियाँ, आप YouTube पे आपको सब देख रहे हैं जी। आप बोल दो कि हमें कोई पसंद करे तो संपर्क कर लेगा। गुरुजी ऐसा आपका आदेश गुरुजी। राधे राधे। ठीक है, ठीक है। जी जी। मेरा एक सवाल है आपसे। मेरी शादी को 27 साल हो गए हाँ। और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। मेरा बेटा है 24 साल का और बेटी है 22 साल की, और वो मुझसे तलाक मांग रहे हैं और हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, और जितनी प्रॉपर्टी भी बनाई थी उसमें हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है। तो उसका और पति? उसके 4 हस्बैंड है। 4 हस्बैंड? हाँ, उसने 4 बार शादी की है। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है, कौन से नंबर? 5वें नंबर पे। तो आपके पति 5वें नंबर पे हैं? हाँ। तो फिर उसको समझाओ, बुलाओ, उसको बात करो। नहीं आना चाहते पूरे कम परिवार। खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे मोटे होना है। मुझे सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा, मिट्टी का तेल? नहीं, वो क्या बोलते हैं? बेटा सुनो, सरसों का। मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे। आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं। आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। अब गुरुजी एक और प्रश्न पूछना। गुरुजी मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ? आता है गुस्सा तो क्या करूँ? मतलब मुझे ना गुस्सा आता है, मेरे जो सामने आता है मैं उसको सुना देती हूँ। फिर मुझे बाद में अफसोस होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं क्या करूँ? थोड़ा कंट्रोल कर लो। अब शादी वादी होगी फिर पति को सुनाओगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है? ठीक है। पति को ना सुना देना और सास को बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि वो आपको सुनाएगी सास। ओके। बूचड़ खाना का लाइसेंस देने वाले भी हिंदू हैं जी। ये चाहें तो बंद हो जाए, पर ये खुद नहीं बंद करना चाहते। जी महाराज जी। इसलिए तो मैंने यहाँ की कथा में फर्स्ट दिन नेताजी से कहा था। जी जी जी, आपने कहवे किए थे विजय जी से। हाँ जी महाराज जी, मेरे परिवार में एक समस्या है। हम लोगों का पति पत्नी में कोई अगर झगड़ा हो तो उससे सास ससुर को आना जरूर है क्या? तो आपकी पत्नी सास ससुर को बुला लेती हैं? एकदम सास ससुर तक पहुंच जाते हैं। कुछ भी बात होता है तो हेलो, हाँ, कुछ भी छोटा बात भी होता है ऐसा। कहाँ पत्नी आपकी? पत्नी नहीं आई, वो कथा नहीं सुनती? एक दिन लेके आए थे फिर चल गई थी, दूसरे दिन नहीं आई। आज क्यों नहीं आई? नहीं जाएंगे, वो अपने मम्मी पापा को बुला दिए कि मम्मी पापा की कथा सुनेंगे। अच्छा है, बोले मम्मी पापा की कथा सुनेंगे। कितने साल हो गए शादी के? ये
3 महीना हुआ है। अरे तो अभी तो 3 ही महीना हुआ है। जी महाराज जी। तो अभी तो वो ठीक कर रही है जी। अभी तो 3 साल तक वो ऐसी करेगी जी। जब तक वो आपके पास रहते रहते थोड़ा पुरानी नहीं हो जाएगी, जी जी। तब तक फिर बाद में उसका मन धीरे से हटेगा। अभी 3 महीना हुआ है, सारा जीवन वो माँ बाप के साथ गुजारी है, जी तो अभी तो उसे माँ बाप की याद आएगी और बात ठीक भी है जी। ना। वो धीरे धीरे आप प्रेम करो, आप अपने रंग में उससे रंगो, फिर धीरे धीरे लड़की समझती है जी। कि पति ही सब कुछ है। बाद में समझ में आता है, थोड़ा टाइम लगता है, जी। थोड़ा आपको ही धैर्य रखना पड़ेगा। जी, अभी जी। जैसा वो कह रही है, जैसा कर रही है उसे करने दो, जबरदस्ती ना करना। जी महाराज जी। ठीक है, क्योंकि महाराज। वो अभी शादी के 3 महीने ही हुआ है, जी साल भर तक चुप रहना जी महाराज जी। और बहुत प्रेम करो, ताकि वो माँ बाप से प्रेम पाती है। जिस दिन वो अपने पति से और अपनी सास से और अपने ससुर से वो प्यार पाने लग जाएगी, तो अपने आप वहाँ का प्यार कमजोर हो जाएगा, यहाँ का प्यार मजबूत हो जाएगा। जय श्री राधे जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहो। कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि ऊपर जाके माताओं से मिलिए, तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर आया ऊपर, और इतना अच्छा लगा कि आप उनको वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो शायद से उनके बच्चे उनको नहीं देते। एंड ये हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि आई थिंक सो यूथ को आपके जैसा बनना चाहिए। श्री राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी आपका मेरी पत्नी का तबीयत खराब रहता है गुरुजी, तो उसका कहाँ है पत्नी? इधर है। क्या तबीयत खराब है, क्या दिक्कत है? राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। क्या तबीयत खराब है, क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाओ। बोलो बोलो। गुरुजी मेरा तबीयत खराब रहता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता, जो शब्द मैं नहीं बोलना चाहती वो शब्द मेरे मुंह से निकल जाता है। कोई बात नहीं, निकलने दो, शब्दों का क्या है, लेकिन पति समझ लें कि ये शब्द ऐसे ही हैं, और आप कथा सुना करिए, धीरे धीरे सब सही होगा। जैसे गुरुजी मेरे पति एक तांत्रिक के पास लेके चले गए दिखाने के लिए, तो उसने और पता नहीं क्या क्या कर दिया, जैसे वहाँ धर्म परिवर्तन कर रहा था। देखो, ये आंतरिक तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सीधा भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जब कृष्ण भगवान जी द्वारिका गए तो वो यशोदा मैया और नंद बाबा को अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? जब वो बूढ़े हुए तो उन्होंने अपने पास क्यों नहीं बुलाया? भगवान तो लेकर जाते, हाँ जी, पर वो गए ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं गए गुरुजी वो? क्योंकि गोपियाँ यहाँ थीं। हाँ जी। अब यशोदा का सहारा गोपियाँ थीं और गोपियों का सहारा यशोदा थी। जी। अब जब दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे, हाँ जी, तो यशोदा बोली कि मैं इन गोपियों, यदि मैं भी चली जाऊं तो ये तो सब मर जाएंगी। हाँ जी। इसलिए नंद बाबा और यशोदा नहीं गए, क्योंकि गोपियां यहाँ पर थी। अच्छा जी। तो उन गोपियों की सुध बुध भूल बैठी थी वो, हाँ, ये एक दूसरे का सहारा थी। अच्छा जी। इसलिए भगवान स्वयं 100 वर्षों के बाद आए। अच्छा। आए थे भगवान। हाँ जी। अपनी माँ से मिले, गोपियों से मिले, हाँ, और जब भगवान आए ना, हाँ जी, उसके बाद भगवान ने यशोदा को और गोपियों को द्वारिका नहीं, अपने धाम पहुंचा दिया था। आप लोग अब वहाँ सुरक्षित चलो। अच्छा। हम बची लीला पूरी करके आ रहे हैं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्री मन्नाड़ गुरुदेव जी। मेरे गुरुदेव के चरणों में दासी का अरबों खरबों बार प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव जी, थोड़ा सा मेरे को जानना चाहती हूँ कि जो गोपी गीत है वो भागवत जी के अध्याय कौन से अध्याय में है? 10वें स्कंध के 31वें अध्याय में। अच्छा। 31वें अध्याय में गोपी गीत है। धन्यवाद गुरु। राधे राधे।